आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुबह है वो भारत द्वारा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया है। तो एक तरह से अटैक करने के बाद युद्ध जैसे हालात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी रेफरेंस में आज मुख्य सचिव महोदय द्वारा और जो एसीएस होम मैडम है उनके द्वारा सभी जिलों के जो डीसीज और एसपी साहिबान से वीडियो कॉन्फ्रेंस से सबसे बात की थी। तो जहाँ तक भिवानी की बात है तो भिवानी में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में 11 जिले थे जिनमें मॉक ड्रिल की बात की गई थी और 11 जिलों में भिवानी का नाम नहीं था, क्योंकि भिवानी में जो जो 11 जिले जो छाटे गए थे उनमें जो सामरिक महत्व के जो संस्थान हैं उनके हिसाब से शायद वो लिस्ट बनाई गई थी। उसके हिसाब से भिवानी में कोई मतलब जो जो सामरिक महत्व के जो संस्थान होते हैं उनको ए बी सी और डी कैटेगरी में बांटा गया था। तो भिवानी में ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का कोई सामरिक महत्व का कोई ऐसा संस्थान नहीं है। भिवानी में अगर बात करें तो हम सिर्फ हमारे पास पाँच संस्थान ऐसे हैं जो सी कैटेगरी के संस्थान हैं। उसमें रेलवे स्टेशन भिवानी, मिनी सेक्रेटरीट भिवानी, जेल भिवानी और प्रेमनगर में जो पीबीएमपी का पावर हाउस है वो है और ग्रिड पावर प्लांट है निबड़ी वाली। ये 5 संस्थान हैं जो सी कैटेगरी में आते हैं। और डी कैटेगरी की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल है, बीटीएम मिल है, भिवानी एजुकेशन बोर्ड है, एयर स्ट्रिप है और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर है। ये संस्थान है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक तरह से लोगों को मतलब जागरूक करना और मतलब एक में क्लैरिटी क्योंकि ऐसी कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है, कोई डर वाली या घबराहट वाली कोई बात नहीं है। बस एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए जो वर्तमान हालात हैं ताकि इसमें लोग जागरूक रहें और जो ज़रूरी हिदायतें हैं उनको उनकी पालना करें। और पहले भिवानी में मॉक ड्रिल के आदेश नहीं थे, लेकिन अब ये हुआ कि सभी जो 22 के 22 जिले हैं वो अपने यहाँ जो भी संस्थागत जो भी ढांचा है हमारा उसको एक तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम भी 4 बजे आज एक मॉक ड्रिल करेंगे जो प्रेमनगर में पीबीएमबी का पावर हाउस है उसमें जो 4 बजे ड्रिल की जाएगी। उसमें तकरीबन चीज़ें डीसी साहब ने बता दी हैं। एक तो ये है कि जो भी हमारी ड्रिल है तो बेसिकली ये है कि अलार्म जब भी बजता है तो आमतौर पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय रहता है स्ट्राइक में। तो उस समय में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि जो 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट मिलते हैं तो उसके लिए जो एसओपीज़ हैं वो अगर आपके ज़रिए समय समय पे पब्लिक तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप बेस्ट ज़रिया हैं सबसे जल्दी पब्लिक तक पहुंचने का, तो उससे वो अभ्यास भी कर पाएंगे। तो बहुत साल के बाद ये ड्रिल हो रही है तो आप उनके और उसके अलावा जो अगर कुछ हो गया तो उसके बाद कैसे कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड या मेडिकल हेल्प जो पहुंचा सकते हैं उसको लेके रिलेटेड है। और बाकी सफिशिएंट नंबर है हमारे पास। अगर हम होमगार्ड और एनसीसी को क्लब कर लें और मिलके
बहुत अच्छे से सारी ड्यूटियाँ होंगी। और ये जो सारी जो भी चल रही है वो इसीलिए है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। और असल में कोई इतना चिंता की बात नहीं है। बस हम ड्रिल को दिल से ड्रिल मान के करें तो फ्यूचर में हमें बहुत ही हेल्प करेगी। थैंक यू। सायरन बजने के अलावा जो एक्टिविटीज़ है वो एसओपीज़ है कि पब्लिक को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो आपसे शेयर हो सकती हैं। तो वही असल में पहुंचाना है पब्लिक तक। भाई आप टेबल के नीचे आ जाएंगे या सेफ कोई शेल्टर कहाँ है वहाँ चले जाएंगे, उस टाइप की जो भी एसओपीज़ है वही है। एक बार हो गया उसके बाद तो फिर बचाव के हैं। तो आप पहले हमले से पहले जब भी सायरन बजता है तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय हमेशा मिलता ही मिलता है, आप देखेंगे।